बर्थडेज तो फन डेज होते हैं ना। पर क्या हो अगर आपके बर्थडे वाले दिन आपके घर पे बॉम्ब गिर जाए या 2 गन वाले लोग आपके घर में घुस आएं। बर्थडे तो ख़राब हो जाएगा ना यार, शायद रोना भी आ जाए। तो मेरी आज की कहानी उस एक छोटे से बच्चे के बारे में है जिसका बर्थडे मनते मनते रह गया, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी बर्थडे मनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन फिल्म हिस्ट्री से मैं हूँ मानसी और आज मैं आपको चिंटू का बर्थडे की कहानी सुनाने आई हूँ। नाम से तो बहुत अजीब है पर बहुत ही छोटी सी प्यारी सी कहानी है। तो देखते हैं होता क्या है। तो ये कहानी कुछ इस तरह चालू होती है कि चिंटू का बर्थडे होता है। उस दिन उसके पापा और उसकी मम्मी दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि 1 साल बाद पूरा चिंटू का बर्थडे मन रहा होता है। वो उसके लिए टॉफ़ी पैक करके देते हैं जिससे वो बच्चों में बांटते। इसके साथ साथ उसको ये भी बोलते हैं कि उसकी बड़ी बहन लक्ष्मी उसके लिए एक सरप्राइज़ प्लान कर रही है और इस साल का बर्थडे उसका बहुत अच्छा मनेगा। पर अचानक से चिंटू के पास एक फ़ोन आता है। वो अरेबी में कुछ बोलता है। अब अरेबी में क्यों बोलता है ये भी मैं बता दूं। चिंटू के पापा एक वाटर प्यूरीफायर कंपनी में काम करते हैं, तो वो इराक़ भेजे गए थे क्योंकि इराक़ में उस टाइम पानी की बहुत कमी थी। तो उनके मैनेजर ने उनका नेपाल का पासपोर्ट बना के उनको इराक़ भेज दिया। कुछ सालों बाद जब उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया तब चिंटू के पापा ने ये बोला कि आप मेरी बाकी फैमिली को भी इराक़ भेज दो, और वो सब जहाँ पहुँचे बगदाद इराक़ में। उस टाइम पे सद्दाम हुसैन का राज चलता था और आप सबको तो पता ही है कि सद्दाम हुसैन कैसे थे। उनको अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो पूरे मार्केट से ही गायब हो जाती है। वो बहुत बेरहमी से सारे शिया मुसलमानों को मारते थे। पर फिर एक दिन अमेरिका ने हमला कर दिया और सद्दाम को अपने कब्ज़े में ले लिया। तब से अमेरिकन आर्मी के कुछ लोग वहीं पे हैं और आए दिन वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते हैं। कहा जाता है कि जो सद्दाम के नक्शे कदम पे चलते थे उन्होंने ही ये बॉम्ब ब्लास्ट करवाया है। तो चिंटू अरेबी में कुछ बात करता है अपने दोस्त से और बात करते ही बहुत ही उदास मन से फ़ोन काट देता है। उसके पापा मम्मी ये पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, इतने नाराज़ क्यों? तो वो ये बोलता है कि आज स्कूल नहीं जाना और दीदी भी दोपहर तक घर वापस आ जाएंगी। चिंटू बहुत उदास हो जाता है क्योंकि पिछले साल भी कुछ इसी तरह की घटना हुई थी और चिंटू अपना बर्थडे नहीं मना पाया था। इस साल वो बहुत उम्मीदों में था। उसकी बहन ने भी बहुत तैयारी की थी और वो केक भी लाने वाली थी। फिर डोर पे खड़खड़ाने की आवाज़ आई। चिंटू के पापा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला उन्होंने देखा वहाँ मेहदी थे और थी चिंटू की बहन लक्ष्मी। अब मेहदी उस घर के पूरे मकान मालिक थे। वो थे तो एक मुसलमान और अपनी पत्नी का 13 साल से इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने सद्दाम हुसैन का बहुत ज़्यादा टॉर्चर झेला है। वो उस जेल में रहे हैं जहां उनको रैट्स के बीच में यानी चूहों के बीच में रखा जाता था। चिंटू मेहदी से मिलता है और फिर चला जाता है अपनी नानी के पास। नानी से आशीर्वाद लेता है और ये बोलता है कि क्या मैं सरप्राइज़ देख लूँ? तो वो मना कर देती है, नहीं, तुम्हारी बहन बना रही है, उसके बाद देख लेना। केक तो मिल नहीं पाता क्योंकि अचानक से ही हमले की आवाज़ आने लगती है। इसलिए चिंटू की बहन ये सोचती है कि घर में जो अवन पड़ा है उसी में घर पे एक केक बना लेंगे। शायद उतना स्वादिष्ट नहीं बने लेकिन चिंटू तो ज़रूर खुश हो ही जाएगा। वो लोग अवन बाहर निकालते हैं और ये देखते हैं कि अवन तो चल ही नहीं रहा। फिर चिंटू के पापा जुगाड़ लगाते हैं, उसको खोलते हैं और जोड़ते हैं और अवन चल जाता है। तो वो लोग खुशी से ये सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि अब तो चिंटू का बर्थडे पक्का से मनेगा ही। मेहदी भी उसको गाना गा के सुना रहा होता है कि अचानक से उनके गेट पे फिर खड़कने की आवाज़ आती है। वो जैसे ही गेट खोलते हैं वो देखते हैं 2 अमरीकी आर्मी वाले और हाथ में उनकी बंदूक। मेहदी फटाफट से एक रूम में जाके छुप जाता है जिससे अमेरिकन्स उसको पकड़ ना ले। अमेरिकन्स पूरे घर की तलाशी लेते हैं। वो लोग बस जा ही रहे होते हैं कि अचानक से जिस रूम में मेहदी छुपा हुआ है आवाज़ आती है। वो मेहदी को देख के बाहर घसीट के लाते हैं और बांध देते हैं और साथ में बांधते हैं चिंटू के पापा को। फिर वो उन दोनों को लेके बाहर जा ही रहे होते हैं कि फटाफट से हमले होने वापस चालू हो जाते हैं, बम गिरने चालू हो जाते हैं और इसलिए वो लोग बाहर नहीं जाते, उनको अंदर रख देते हैं।
उनमें से एक अमेरिकन का नाम होता है जैक्सन। जैक्सन ये बोलता है कि यू आर लकी कि आज तुम्हारे बेटे का बर्थडे है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। और ये करके चिंटू के पापा के हाथ के बंधे हुए गांठ को खोल देता है। फिर वो मेहदी को बांधे ही रखता है, पर मेहदी गाना गाना शुरू कर देता है। वो बंदा बोलता है कि तुम इंग्लिश में क्यों नहीं गाना गाते हो, पर मेहदी मना कर देता है। जैक्सन को बहुत गुस्सा आता है और उसको मारने लग जाता है। फिर गेट खड़खड़ाने की फिर से आवाज़ आती है, पर इस बार चिंटू के बर्थडे के लिए वाहिद आया होता है। वाहिद उसका दोस्त होता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड ज़ैनाब को भी लाया होता है। वाहिद चिंटू को अक्सर टेररिस्ट की सीढ़ियाँ दिया करता था। इस बारे में चिंटू के पापा उससे आज बात भी करने वाले थे, पर यह बहुत गलत वक्त था। वो अंदर आया। वो जैक्सन को जानता था। वो एक अमेरिकन था, इसलिए वो सारे अमेरिकन ऑफिसर्स को जानता था। अमेरिकन ऑफिसर जैक्सन के अलावा जो दूसरा था उसका नाम था डारीन। डारीन नया नया था और वो इराक़ में पहली बार आया था, इसलिए उसे वाहिद के बारे में कुछ नहीं पता था। दोनों ऑफिसर्स जैसे ही वाहिद से मिलते हैं वैसे ही चिंटू के पापा पीछे से मेहदी को भगा देते हैं और फिर दोनों ऑफिसर्स भागते हैं मेहदी को ढूंढने, पर वहाँ बाहर बहुत ज़्यादा हमले हो रहे होते हैं, इसलिए सिर्फ जैक्सन पहुँच पाता है और डायरन को गोली लग जाती है। डायरन से खून बह रहा होता है और चिंटू के पापा उसको मरहम ला के देते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हो गया। तो डैरन जवाब में ये बोलता है कि तुमको पता है वो इंसान क्यों भागा? तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि उस इंसान ने जो हमले हो रहे हैं वो नहीं करवाए। चिंटू के बाबा फिर अपनी कहानी सुनाने लग जाते हैं कि कैसे वो कब से वापस इंडिया लौटना चाहते हैं, पर उनके बॉस ने जो फ़र्ज़ी नेपाल के वीज़ा बना के जो पासपोर्ट बना के भेजे हैं उस कारण से वो लौट नहीं पा रहे। और आज उनके पापा एक मिनिस्टर से बात करने गए हैं दिल्ली में, तो शायद हो सकता है कि वो आज वापस घर जा पाएँ। वाहिद चिंटू से फिर ये बोलता है कि क्या जो मैंने तुमको सीडी दी है तुमने देखी? तो चिंटू ये बोलता है वो सीडी गंदी है, पापा ने मना किया, मैं नहीं देखूंगा। पर वाहिद के बहुत बार बोलने पे चिंटू वो सीडियाँ लेने जाता है। इतने में ही जैक्सन वापस आ जाता है। डायरन पीछे मुड़ के देखता है और ये देखता है कि चिंटू के हाथ में वो सीडियाँ जिसमें टेररिस्ट अपना मकसद पूरा कैसे करते हैं उसकी हर जानकारी है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो फिर चिंटू के पापा को मारता है, उनको नीचे बैठाता है। वो बोलता है कि तुम पहले ये बताओ ये सीडी किसकी है और मैं तुमको जाने दूंगा। मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ, पर तुम जिन लोगों के बारे में देख रहे हो उन्होंने हमारे भाइयों को मारा है, तो यू नीड टू स्पीक अप। चिंटू के पापा अपना मुंह नहीं खोलते। उनको पता होता है कि ये सारा काम वाहिद कर रहा है, पर वो अपना मुंह नहीं खोलते। डायरन को बहुत गुस्सा आता है। वो हर चीज़ तोड़ फोड़ने लग जाता है। यहाँ की चिंटू के बर्थडे का पोस्टर भी फोड़ने लग जाता है। वो हर चीज़ उथल पुथल करता है कि एक फ़ोन आता है। फ़ोन होता है चिंटू के दादाजी का। चिंटू के दादाजी उसको विश करने के लिए फ़ोन करते हैं। तभी चिंटू के पापा ये पूछते हैं कि क्या आपकी मिनिस्टर से बात हुई? तो चिंटू के दादाजी ये बोलते हैं कि तुम्हें पता ही है यहाँ का कैसा सिस्टम है, कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि तुम हिंदुस्तानी हो। सबको ये लगता है कि जितने भी हिंदुस्तानी इराक़ में थे सबको वापस लाया जा चुका है इंडिया में। सारी चीज़ें तोड़ फोड़ करते देख चिंटू रोने लग जाता है। चिंटू के पापा को लगता है कि अब तो मेरे को इनको बोलना ही पड़ेगा। वो रूम में बंद करते हैं दोनों अमेरिकन्स को और ये शर्त रखते हैं कि 10 मिनट दो, मैं अपने बेटे का बर्थडे मना लूँ, उसके बाद तुम लोग मेरे को ले जाना। अगर मैं इनोसेंट हूँ तो फिर तुम लोग मेरे को फ्री कर देना। पर अभी मेरा चिंटू रो रहा है और एक बाप होने के नाते मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, इसलिए बस 10 मिनट दे दो। डायरन ये कह के मान जाता है और फिर वो लोग एक केक बना के लाते हैं। लक्ष्मी ने जो केक बनाया था वो तो जल चुका था, लेकिन चिंटू की मम्मी ने बिस्कुट से ही एक केक तैयार किया था। वो लोग केक काटते हैं और चिंटू को खिलाते हैं। उसके बाद चिंटू के पापा रेडी हो जाते हैं जाने के लिए कि इतने में ही पता नहीं डायरन का मन अचानक से पिघल जाता है। वो उसको लेके ही नहीं जाता। वो बोलता है कि नहीं अब तुम यहीं रहो। वो अपने स्पीकर्स को भी इन्फॉर्म कर देता है कि नहीं जी कोई यहाँ पे नहीं है, सिर्फ मैं और जैक्सन हम वापस आ रहे हैं। और ये देख के चिंटू के बाबा बहुत हैरान रह जाते हैं और उनको इस बात की खुशी रहती है कि वो अपने परिवार से अब दूर नहीं जा रहे और चिंटू का बर्थडे भी मन गया। तो कुछ एंडिंग सीन इस तरह होता है कि सब के सब आराम से बैठ के डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे होते हैं कि इतने में ही वाहिद चिंटू के पापा को सॉरी बोलता है, पर चिंटू के पापा भी बोल देते हैं कोई बात नहीं। तो ये बहुत छोटी सी कहानी थी जहाँ चिंटू एक मासूम सा बच्चा अपना बर्थडे कितने टाइम से मनाना जा रहा था। उसका बर्थडे मना तो सही, पर कैसी घटनाओं में मना।
चिंटू का बर्थडे में मदन तिवारी यानी चिंटू के पापा की भूमिका निभाई है विनय पाठक ने। चिंटू की मम्मी सुधा तिवारी की भूमिका निभाई है तिलोत्तमा शोमे ने। उनकी नानी की भूमिका निभाई है सीमा भार्गव ने। हसन मेहंदी उनके मकान मालिक की भूमिका निभाई है खलद मैसो ने। लक्ष्मी उनकी बेटी की भूमिका निभाई है पिशा चतुर्वेदी ने। चिंटू की भूमिका निभाई है वेदांत चिबर ने। डैरन रीड की भूमिका निभाई है नेट चॉल्स ने। लुइस जैक्सन की भूमिका निभाई है रेनल ले बैरन्स ने। वाहिद की भूमिका निभाई है महरूस मीर ने। और जैनाब की भूमिका निभाई है अमीना अफरोज़ ने। इसके अलावा इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दिव्यांशु एंड सत्यांशु सिंह ने और उन्होंने ही इसको बहुत ही खूबसूरती से लिखा भी है। म्यूज़िक दिया है नरेंद्र चंद्र वारकर ने और बेनेडिक्ट टेलर ने। सिनेमाटोग्राफी की है सिद्धार्थ दीवान ने। तो ये थी छोटी सी कहानी चिंटू के बर्थडे की। तो जाइए ZEE5 पे और एक छोटी सी प्यारी सी कहानी देखिए जहाँ एक छोटा सा बच्चा कितने समय से अपना बर्थडे मनाना चाह रहा है। मैं फिर आऊँगी। टिल देन बी सेफ एंड सब्सक्राइब टू इंडियन फिल्म हिस्ट्री। ऐसी ही और बॉलीवुड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।